पीपी किट पहनने का जो टाइम था ना, उस समय हम लोग किस प्रकार पहन के काम किए हैं हम ही लोग जानते हैं। नहीं होगा तो फिर वेतन वृद्धि अड़े रहेंगे। फिर भी नहीं होता तो बीजेपी या छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में लगभग पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिला में 3 जुलाई से जो संविदा कर्मी हैं वह लोग नियमितीकरण के लिए हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं इस साइड दिखाना चाहूँगा कि कितनी संख्या में यहाँ पर जो संविदा कर्मचारीगण हैं वो लोग आए हुए हैं, और इधर भी जो उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव जो भी हैं उन लोगों से हम लोग जानना चाहेंगे कि कौन कौन से मांगों को लेकर के आज वे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद भाई। कौन से मांगों को लेकर के आज आप बैठे हुए हैं? हम सभी यहाँ सर्वविभागीय संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ के तले ठीक है यहाँ अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे हैं, और हम सभी का एक ही मांग है नियमितीकरण का। हम सभी चूँकि संविदा में हैं और हमारे पास बहुत सारी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक दिक्कतें रहती हैं संविदा प्रथा के चलते, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों से मुक्ति के लिए एक ही मात्र उपाय है नियमितीकरण का, और ये आंदोलन के लिए हम विवश हैं क्योंकि 2018 में जब हमारे रायपुर में हमने अनिश्चितकालीन आंदोलन किया था, तो जो अभी वर्तमान सत्ता पक्ष के जो जननेता हैं उन्होंने आके हमें आश्वस्त किया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे हम आपकी मांगों को ज़रूर पूरा करेंगे, और उन्होंने 10 दिन का समय भी दिया था उसमें अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करते हुए, जैसे ही हम शासन में आते हैं 10 दिवस में आप सभी को नियमितीकरण का तोहफा देंगे, ठीक है। तत्पश्चात 2019 में उनके सत्ता में आने के बाद हमने उन्हें आभार के लिए उन्हें आमंत्रित किया था, तो उनके द्वारा ये आश्वस्त किया गया था कि इस वर्ष किसानों के लिए हम कुछ कर रहे हैं, अगले बार हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। पर देखते देखते समय 4.5 साल हो गया, और वर्तमान शासनकाल में कुछ ही दिन शेष है, ठीक है। अभी तक हम लोगों को जो स्थिति 2018 में थी वही स्थिति आज भी हम 2023 में अनियमित हैं, तो कभी भी हमारे पास नौकरी का खतरा रहता है, ठीक है। 5 साल हो गए, हमारे बहुत सारे विभाग के साथी हैं उनका वेतन वृद्धि नहीं हुआ है, ठीक है, और ना मेडिकल की सुविधा मिलती है, ना भरपूर हमें जो छुट्टी की वो प्राप्यता है वो मिलती है, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसके चलते हम यहाँ सब विवश हैं, और ये हमारा आंदोलन जिला इकाई में 7 तारीख तक के अनिश्चितकालीन का है, और उसके बाद 10 तारीख से पूरे राज्य के जितने कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों के वो सब रायपुर में बैठेंगे 10 तारीख से अनिश्चितकालीन के लिए। अच्छा, लगभग कितने विभाग के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? 52 है क्या? 14 यहाँ जिले में 14 विभाग के कर्मचारी अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो किस प्रकार से आगे की आप लोगों की योजना है? देखिए, हम जनता के पास उसका एक ही ताकत होता है, वो होती है उसकी वोट की ताकत। तो हम अपनी वोट की ताकत का उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, और अपने मत के माध्यम से हम अपना इच्छा जाहिर करेंगे। अभी जैसे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं मैम, तो जो आम लोग हैं कहीं ना कहीं उन लोगों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी आप किसे देना चाहेंगे? ये कहना आसान ही है, जिनके कारण ये तकलीफ़ें हमें हो रही हैं। सरकार भी इसके लिए बिल्कुल ज़िम्मेदार है, क्योंकि आम जनता जब सरकार पे प्रेशर लगाएगी, अपनी प्रॉब्लम को फेस उनको करवाएगी, तो सरकार को कहीं ना कहीं फील होगा कि चुनाव आने वाला है, तो ना कि सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारियों का ही वोट हमें कम पड़ेगा, बल्कि आम जनता को भी असर होगा उनके वोट कम करने से। तो हमारी यही कोशिश है, हम हर प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक नई एक्टिविटी कर रहे हैं सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। जैसे कि आज हम लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ के सरकार की विचारों की शुद्धि किया है हमने, और आज हम एक सद्बुद्धि यज्ञ के नाम पे सरकार को उनके वादों का याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने जो हमें पूर्व में वादे किए थे और उससे मुकर गए, तो शायद उनको हमारे यज्ञ से कुछ सद्बुद्धि मिल जाए। और अब यही कोशिश करेंगे कि हमारी जो एकमात्र मांग है नियमितीकरण, सरकार को कहीं ना कहीं फील होना चाहिए कि स्वास्थ्य कर्मचारी भले मुट्ठी भर है, लेकिन यही अगर एक एक मुट्ठी अगर कम होती गई, एक एक उंगली अगर कम होती गई, तो सरकार का गाड़ी किससे चलेगी, उसकी पहिया किससे चलेगा। कोशिश यही है कि हम एकजुट होकर अपनी मांग को पूरा करें और इस बार अपनी मांग मनवा के लें। आज इस प्रकार से देखा गया कि आपके जो अभी आंदोलन आप शुरू किए हैं, इससे पहले भी जो राजस्व विभाग के पटवारी संघ है
और जो सचिव संघ है उन लोगों के द्वारा भी किया गया था, लेकिन उन लोगों को भी किसी प्रकार का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था। नहीं, वो सही है, हर जगह सिर्फ बातों से ही यहाँ पे सरकार सोचती है कि हम बातें कर ले। जैसा कि कहा गया है ना कि चुनाव के वक्त सरकार घर घर जाके हमसे हाथ मिलाती है, गले मिलती है, और चुनाव जीतने के बाद अपने साथ पुलिस वाले लेके घूमती है कि आम व्यक्ति उनके पास फटक तक ना पाए। तो ये कोशिश है कि अगर हर विभाग का, सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं, अगर हर विभाग का आदमी अगर एकजुट होकर अपनी मांग के लिए खड़ा हो जाए तो सरकार को अगर हम बना सकते हैं तो हम उन्हें 1 सेकंड में गिरा भी सकते हैं। तो आप इस साइड देख सकते हैं कि जो हवन किया जाना है उनकी यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है, और यहाँ पर अनेकों संविदा कर्मी जो है बैठे हुए हैं। इन लोगों से भी हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर किन किन मांगों को लेकर के आज यहाँ पर बैठे हुए, किन किन मांगों को लेकर के बैठे हुए हो? नियमितीकरण, बस एक ही मांग है, नियमितीकरण। तो कब से काम कर रहे हो? स्वास्थ्य विभाग मेरे को 2 साल हुआ है अभी। अच्छा, 2 साल का है पोस्टिंग? बहांदा, HWC बहांदा। अच्छा से काम करते हो? अच्छे काम करते हैं। कोई यहाँ पर है क्या जो कोरोना के टाइम पर काम किए हैं? आप लोग हैं? अच्छा, तो किए हैं वही 2019 से। हो गया भैया, आप भी कोरोना के टाइम से? 2016 से काम कर रही हूँ, 8 साल हो गया मेरे काम करते। जिस प्रकार से आपके जो विभाग के लोग हैं, संविदा कर्मचारी PPE किट पहन करके जाते थे आप लोग, फिर भी आप लोगों को अभी तक नहीं हो पाया संविदा? नहीं, PPE किट पहनने का जो टाइम था ना, उस समय हम लोग किस प्रकार पहन के काम किए हैं हम ही लोग जानते हैं भैया। फिर भी सरकार को शायद हम लोग का काम दिखाई नहीं देता है ना। फैमिली वाले हो, आपके बच्चे भी होंगे, उसके बाद भी हम लोग से दूर रह के काम करना पड़ता था हम लोग को बहुत दिन से। आप भी थे ना कोरोना के टाइम? मैं भी थी 2019 से। चुनौतियों का सामना कर रहे थे आप? हाँ, कोविड के टाइम मतलब बहुत सारा कष्ट निभाना पड़ा ना। क्या कहना चाहेंगे आप TSC? हम नियमितीकरण के लिए मांग करना नहीं चाहते होता तो? हैं। नहीं होगा तो फिर वेतन वृद्धि, अड़े रहेंगे। फिर भी नहीं होता तो BJP या जब अड़े ही रहेंगे हम लोग। हड़ताल करेंगे क्यों नहीं होगा, सरकार सुनेगी ना भाई, हम लोग भी तो काम करते हैं। नहीं दीदी, आपसे पहले भी सचिव संघ के लोग भी हड़ताल कर रहे थे, पटवारी लोग भी हड़ताल कर रहे थे, किसी को भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाया, तो क्या लगता है? करेंगे, लगता तो ऐसे है। अब सुनना चाहिए सरकार को हमारी बातें, क्योंकि हम लोग भी तो इतने साल से काम कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, हम लोग इमरजेंसी विभाग में हैं, इतना सबका जान बचा के काम करते हैं, अपने जान को रिस्क में लेके काम करते हैं। तो सरकार को भी हमारी ओर थोड़ा सा भी तो ध्यान देना चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जी है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, वो इन लोगों के जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है इस पर क्या रिस्पांस देते हैं और इन लोगों को नियमित करते हैं कि नहीं करते। आप आगे जो भी अपडेट रहेगा उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। धन्यवाद।